ये शराब बंद है लेकिन स्मैक का व्यापार खुलेआम बस स्टैंड में धड़ल्ले से चल रहा है। निर्लज्ज नेता है ना लोगों। एक त्रिभुवन जी एक बात बताइए, बढ़िया काम करता है, लोग तो वोट लगाता है कि हमने बढ़िया काम। यहाँ तो बिहार के नेता निर्लज्ज वाला काम करता है। एक से एक कुकर्म होता है यहाँ। कुकर्म होता है? बिहार के क्या कुकर्म होता है? नशा एक से एक नशा के साथ साथ लड़की लाया जाता है। बस स्टैंड है, आप कुछ बोल रहे हैं। जिस राज्य में 14 करोड़ वाली जनसंख्या में 8 करोड़ लोग के पास राशन नहीं है खाने के लिए, सरकारी राशन पर जिंदा है। डाटा है नहीं तो ऑन डाटा है, रिकॉर्ड है कि 8 करोड़ लोग को सरकारी राशन पर जिंदा है। रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है। उस राज्य के नेता सब देखिए किस तरह सरकारी पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो देखिए आपको दिखाई दे रहा हो, ये कटिहार का बस स्टैंड है। 2016 में लगभग 5 करोड़ के लागत से ये बस स्टैंड बना, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कभी यहाँ से बस चला ही नहीं। दिखा दीजिए, देखिए अभी यहाँ एक भी आपको बस दिखाई नहीं दे रहा। काहे कि यहाँ से बस नहीं चलता। अब यहाँ कचरा चलता है, यानी ये कचरा के कारण बस नहीं चलता है। अब 5 करोड़ के लागत से जो बस स्टैंड बनाया गया त्रिभुवन जी, तो बस चलने के लिए बनाया गया था ना। सबसे पहले 5 करोड़ तो जनता के टैक्स के पैसा था, आम लोग का पैसा था। जब 5 करोड़ के लागत से बस स्टैंड बनाया गया तो बस यहाँ से क्यों नहीं चल रहा है? ये जो है ना बिहार सरकार और यहाँ कटिहार जिला प्रशासन का जो है ना मुंह पे गाल पे तमाचा है। ये बस स्टैंड को आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो ये हम एकदम सीधा भाषा में कह रहे हैं कि ये यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के जिला प्रशासन के तमाम यहाँ के सभी नेताओं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाल पे करारा तमाचा है कि बस स्टैंड बना के बस स्टैंड 5 करोड़ रुपया जनता का जो है डाल के और उसके बाद बस स्टैंड से आप लोग बस नहीं चलवा पाए। इस चीज़ को, इस मुद्दा को हम ग्राउंड मतलब यहाँ से जीरो से लेके हमने माननीय विधायक से लेके माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाया है हमने। आप मुख्यमंत्री तक गए हैं क्या? तो मुख्यमंत्री क्या बोले हैं? मुख्यमंत्री हमको कुछ बोलवे नहीं किए। या पटना से जनता दरबार में जाने के बाद 38 सेकंड का समझ लीजिए कि 6 साल से कोई लड़का लड़ रहा है, उसको 38 सेकंड में कैसे सारांश मुख्यमंत्री को कहे, हमको समझ नहीं आया। सिर्फ 38 सेकंड से मुलाकात हुआ। बस शॉर्ट समय में हमने कहा कि देखिए सर, आपके द्वारा ऑनलाइन उद्घाटन किया हुआ बस स्टैंड, बसें नहीं चलाई जाती, वहाँ कचरा डंप होता है। नीतीश कुमार उद्घाटन किए हैं? नीतीश कुमार ऑनलाइन उद्घाटन किए थे। एक बार बीच में जो है हम लोग जब लिखा पढ़ी किए, सीएम का जब दौरा था तो कि भाई बस स्टैंड विहीन कटिहार में आपका स्वागत है, तो उस समय जो है जिलाधिकारी को हमारे यहाँ के जो विधायक अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं तारकिशोर जी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बस स्टैंड से बस नहीं चलाई जाती। तो बगल में सीएम के बगल में डीएम मैडम थी पूनम कुमारी थी, तो उनने निर्देशित किया कि पूनम जी यहाँ पे बस स्टैंड को दिखवाइए। जब जैसे मुख्यमंत्री का कल आज जाना हुआ, कल वहाँ पूरा डीएम एसपी का काफिला आ गया और तुरंत आनंद फानन में बस वाला को नोटिस किया गया कि बस अगर यहाँ से नहीं चलाओगे तो जो है ना तुम्हारा जो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बस स्टैंड बस वाला सब हड़ताल पे चला गया। 15 दिन के बाद हड़ताल टूटा, मान मनोबल हुआ। कोरोना से जस्ट पहले बस स्टैंड से बस चलना शुरू हो गया। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद बस वाला जो घर गया, न जिला प्रशासन को सूद लेने का जरूरत रहा और न बस वाला को जरूरत रहा। हम एगो बात कहते हैं ब्रजेश जी, आप ये बताइए कि पूरे बिहार में रेलवे क्रॉसिंग पार करके बस स्टैंड से कहीं बस चल रहा है कि नहीं? हमको पता है बहुत जगह चल रहा है। फिर यहाँ पे कटिहार में एक जो है ना रेलवे क्रॉसिंग बोल के बस वाला क्यों नहीं आया और जिला प्रशासन ला क्यों बताइए? अगर यहाँ बस स्टैंड अच्छा नहीं था तो क्यों बनाया? 5 करोड़ रुपया क्यों लगा दिया जनता के पैसा? किसी नेता का पैसा था ये क्या? देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ लोकसभा चुनाव है महीना भर के बाद, यहाँ बस हिंदू मुसलमान का लड़ाई चलता है। हिंदू को वोट करेंगे, चाहे वो माननीय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी हो जाए, अशोक अग्रवाल जी हो जाए, तारकिशोर, जो भी कैंडिडेट होंगे। जो मुसलमान वो तारिक साहब अशफाक साहब की तरफ देखते रहेंगे मुँह, चाहे वो काम करे 5-6 में, चाहे नहीं करे। आपका पैसा कहाँ बर्बाद करता नेता लोग। देखिए, आइए चलिए त्रिभुवन जी आपको दिखाते हैं। देखिए शिलापट लगा हुआ है, जो अपने उद्घाटन किया है जो नेता उसका लगा हुआ है। देखिए 5 करोड़ का है, 1-2 रुपया का नहीं है। और ये नगर निगम के फंड से बना था ना त्रिभुवन जी?
बोला कि नगर आवास मंत्रालय से बना था, नगर आवास मंत्रालय से। इसका मतलब पूरे राज्य का पैसा था, पूरे राज्य का पैसा था। इसको जो है ना बुडको बनाया था, बुडको। अभी तक तो यह मैटर हमको जहां तक समझ आ रहा है कि बुडको शायद नगर निगम को अभी तक हैंडओवर नहीं किया है और नगर निगम इसको हैंडओवर नहीं लिया, क्योंकि नगर निगम हमेशा कहता है कि हमको कोई लेना देना बस स्टैंड से नहीं है। बस स्टैंड का खिड़की केमारी खुला हुआ, इस समय हमको लगता है कि कई करोड़ का तो खिड़की केमारी चोर चुरा के ले गया, पंखा उंखा सब लेके चला गया। ठीक है, देखिए जिस राज्य में लगभग 8 करोड़ लोग, 14 करोड़ लोग में से 8 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदा हो, उस राज्य में देखिए किस तरह से पैसा का दुरुपयोग किया जाता है। त्रिभुवन जी आइए हम आपको बाथरूम, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। पहले ये देख लेते हैं, पहले ये देख लीजिए। देखिए ये जो अपना नाम चमकाने के लिए लगाया है, देखिए ये माननीय बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और महेश्वर हजारी ये जो माननीय नगर विकास आवास विभाग मंत्री थे उस समय, नहीं। और जो ये 24 दिसंबर 2016 का संपन्न हो गया था क्या, आज तक तो बस चला नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सारा जितना वायरिंग वगैरह था चोर लेके चला गया। लेकिन यहाँ के एसडीओ को हमने लिखित रूप से एसडीओ को बताया था हमने कि सर यहाँ जुआ शराब का, देखिए यहाँ स्मैक वगैरह का बहुत सारा बोतल होगा, आप दिखवा दीजिए कि जिस कटिहार में, जिस बिहार में शराब बंद है, और हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शराब बंद है लेकिन स्मैक का व्यापार खुलेआम बस स्टैंड में धड़ल्ले से चल रहा है। एसपी साहब को हमने व्हाट्सएप करके कहा कि सर जो छोटे छोटे एक बात बताइए त्रिभुवन जी, आपको क्या लग रहा है बिहार के नेता को सिर्फ कमीशन से मतलब है और बिहार के अधिकारी को सिर्फ कमीशन से ही मतलब है ना? जब ये बिल्डिंग बना होगा तो कमीशन तो मिल गया होगा उसको। हमारा कहने का ही मतलब है कि बस स्टैंड से उद्घाटन के बाद कम से कम यहाँ आधा दर्जन डीएम आए। आधा दर्जन डीएम अगर बस स्टैंड को अगर संज्ञान में नहीं लिए, यहाँ के नेता अगर बस स्टैंड को, यहाँ के नेता उप मुख्यमंत्री जैसे जगहों पे सुशोभित रहे, और उसके बाद यहाँ के नेता सदन में जाके बोलते हैं, सदन में बोलता है तो करेजा फाड़ के अध्यक्ष का जो है सीना हिल जाना चाहिए। अब बिहार के लोगों के कान में आना चाहिए कि कटिहार से कोई नेता गरज रहा है। हम भी बोल रहे हैं अब यहाँ के अगर वहाँ सदन में मुख्यमंत्री नोटिस नहीं कर पाए इस मुद्दा को, तो हमें शर्म आती है कटिहार के सभी नेताओं पे। मैं ये नहीं कहूँगा 1 2 3 कि न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक सच्चा इंसान हूँ और मैं गरज के कहता हूँ कि आप लोग को आना चाहिए कि भैया आप लोग के रहते 7 को विधायक हैं यहाँ, 7 विधानसभा के विधायक बताएं कि आपका जनता बस स्टैंड से बस नहीं पकड़ा। जिस तरह से एक घर में किचन, बाथरूम और बेडरूम सारा होना चाहिए, उसी तरह जिला में एक कलेक्ट्रेट, एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैंड नहीं है आपके जिला में। आपके बस स्टैंड तो है ये है ना, लेकिन इस यहाँ से बस चला नहीं पा रहा वो लोग ना, उसको सिर्फ कमीशन से मतलब है। बस स्टैंड से बस चला ही नहीं पा रहा है तब बस स्टैंड से उसको कथी से मतलब है? तो कमीशन से मतलब है। 5 करोड़ निकासी हुआ ना तो उसको प्रॉफिट हो गया ना। चैनल पे जनता बताएगी, काहे कि जनता लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है। जनता अब क्या मतलब इसको हम लोग तो अच्छा आप क्या कहना चाहिएगा? जिस राज्य में 14 करोड़ वाली जनसंख्या में 8 करोड़ लोग के पास राशन नहीं है खाने के लिए, सरकारी राशन पर जिंदा है, डाटा है नहीं तो ऑन डाटा है, रिकॉर्ड है कि 8 करोड़ लोग को सरकारी राशन पर जिंदा है, रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है। उस राज्य के नेता सब देखिए किस तरह सरकारी पैसा को दुरुपयोग कर रहे दिखाते हैं। दुरुपयोग के साथ साथ नशा वाला बिहार में आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ चारों तरफ जो है ना आपका शराब का बोतल मिलेगा, स्मैक का, उस सब क्या पुड़िया उड़िया मिलेगा, कैसा मिलेगा, सब बस स्टैंड से लाइट बिजली इसका बत्ती सब चोरी हो गया। एसडीओ को साहब को, हम एसपी साहब को हम बोले कि आप यहाँ जो गार्ड प्रतिनियुक्त करवाइए। गार्ड कुछ दिन रहा, क्या हुआ नहीं हुआ, गार्ड उड़ सब चला गया। ठीक है, इस सब में देख लीजिए पूरा देख लीजिए ये जनता के पैसा है और यहाँ से अधिकारी और नेता चोर तीनों जो है अमीर बन गया है। नेता ने कमीशन लेकर अमीर बना, अधिकारी ने कमीशन लेकर अमीर बना, और जो चोर था वो वहाँ के सामान चोरी करके अमीर बना। आइए देखिए, अब ये बस स्टैंड है 5 करोड़ के लागत से बना था। अब आपको इसमें देखिए नशीला पदार्थ मिलेगा, आपको सिर्फ इसमें नशीला पदार्थ मिलेगा। सिगरेट का डब्बा है, कॉरेक्स का बोतल, सिगरेट का डब्बा। कैमरा के वाले जो भैया हैं उनको कहेंगे कि दिखाइए इसमें कैसे कैसे हैं। हम यहाँ के महंगा नशा यहाँ मिलता है ना, यहाँ 20 रुपया है, ठीक है, यहाँ बोतल है, यहाँ सारा कुछ है। तो हम कटिहार के एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि एसपी साहब आपके नाक के नीचे मतलब
नशा का अच्छा यहाँ रैकेट चल रहा है। यहाँ MP और विधायक ना है क्या, उसको दिखाई नहीं देता है? आँख ऊँख है कि नहीं है, ये बता त्रिभुवन जी। हमको तो लगता है कि नहीं है, सब लोग जो है आँख नहीं है हमारे ख्याल से। सब लोग नींद में है, गहरी निंद्रा में। अब चुनाव आया है ना, सब लोग उठेंगे। यहाँ पर जरा दिखा दीजिए, देखिए अब बस स्टैंड जो बंद है तो ये शराब के ये सब कहाँ है, ये सब देख लीजिए। बस स्टैंड बंद है, लेकिन यहाँ सिगरेट पुड़िया देख लीजिए। यहाँ जो फेविक्विक है इसको भी सूंघा जाता है, ठीक है। वो सब पुड़िया देखिए, यहाँ दारू का पियकरी होता है। जितना कुरकुरे का पैकेट है कोई नहीं आता है बस स्टैंड में। रात में इसी तरह ये गेट खुला हुआ रहता है, ठीक है। जिसको आना है गाड़ी लगाता है, और गाड़ी लगाने के बाद एक से एक कुकर्म होता है यहाँ। कुकर्म होता है? क्या कुकर्म होता है? नशा पीता है? नशा के साथ साथ लड़की लाया जाता है। बस स्टैंड है, आप कुछ बोल रहे हैं, बस स्टैंड में सब चीज होता है। देखिए सुनिए ना, पूरा गेट खुला हुआ है। रात में कौन आपराधिक तत्वों के लोग आता है, क्या आता है, गांव के लोग डर से यहाँ आते ही नहीं है, ठीक है। वहाँ देख लीजिए, गांव में कम से कम 10,000 लोग का आबादी, मतलब लाखों लोग का आबादी है। पैखाना उसी तरह से खुलेआम फेंका जाता रहता है, समझे। पैखाना का टंकी दिखा दिए, उसी तरह से पैखाना। और यहाँ के लोग इसी तरह से शांति और खामोशी से हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट करते रहेंगे। तनी बाथरूम देख लीजिए, महंगा बाथरूम की इतना बड़ा सुंदर बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में बस स्टैंड के लिए बनाया गया, यहाँ यात्री को आराम करने के लिए बनाया गया था ना। चलिए कुछ लोग हैं, इससे भी जानते हैं, पूछते हैं। क्या आप लोग यही हैं क्या? यहाँ के नहीं है? अच्छा ये जिला के हैं। आपका टैक्स का पैसा तो यहाँ लगा। अच्छा एक बात बताइए, बस स्टैंड है, यहाँ से बस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्यों नहीं चलना चाहिए? कहाँ चलता है? चलेगा, अब इसके लिए तो सरकार कर रही है अपनी काम। कौन सी कर रहा है काम? यही अब कचरा वचरा भरा रहा है, इस पर फिर मिट्टी उट्टी डलाएगा। किसी भी नेता का घर इस तरह होगा क्या? नहीं है? तो ये 5 करोड़ किसका पैसा है? किसी नेता का पैसा है क्या? हम लोग का है। है? हम लोग क्यों बना के छोड़ दिया? चलिए आप समझ तो रहे। अब रोड के लिए इसमें सुविधा नहीं था, अभी काम चल रहा है। निर्लज्ज नेता है ना लोगों। एक त्रिभुवन जी एक बात बताइए, बढ़िया काम करता है, लोग तो वोट लगाता है कि हमने बढ़िया काम। यहाँ तो बिहार के नेता निर्लज्ज वाला काम करता है। बता रहे हैं, एगो बात बता रहे हैं भैया को, यहाँ लाइए, यहाँ आइए। एगो बात बताता है आपसे, हम मेरा कोई ये नहीं। आप ये बताइए कि आमिर खान का सत्यमेव जयते, आमिर खान बोल लेते हैं कि भारत की जनता के जब पूछा जाता है कि आप टैक्स देते हैं, तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग कहता है ना हम तो कमाते कहाँ, हमसे गरीब आदमी टैक्स। अरे टैक्स तो आप ही शर्ट खरीदने के उसमें टैक्स लिया, टोपी में टैक्स लिया, और आप ही के टैक्स के पैसा, हमारे टैक्स के पैसा से बस स्टैंड को 5 करोड़ में, इसमें कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग जेबी में गया होगा पैसा, नेता से लेके जो है ना अधिकारी तक। और उसके बाद ही बस स्टैंड को तो हम लोग का गरीब का पैसा नहीं गया। ये तानाशाही है एक प्रकार से। सोचिए, अगर सरकारी खजाना से कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो सरकार को दिखाना चाहिए और बताना चाहिए हमने इतना रुपया के लागत से ये चीज़ बनाए हैं और इसमें इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, ताकि जनता को पता चले कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अपने मन से जहाँ मन वहाँ कुछ बना दो। इतना बड़ा 5 करोड़ के बना दिया तो क्यों नहीं यहाँ से बस चलवाता है? अगर ये जगह अच्छा नहीं था तो क्यों इन्वेस्ट किया? तुम्हारा किसी का बाप का पैसा नहीं था, आम जनता के बाप का पैसा था। घर में चूल्हा नहीं जलता है लेकिन सरकार को टैक्स दिया है, उसका पैसा है। रहने के लिए घर नहीं है, पानी में सोता है, उसके पास नीचा में मिट्टी पर सोता है, उसने टैक्स दिया है, उसका टैक्स का पैसा है। तुम्हारा पैसा तो नहीं है, तुम न टैक्स, जो तुमको सैलरी देती है जनता उसको फेंक दो, जो करना है करो, लेकिन जनता के टैक्स के पैसा तुम क्यों बुराता है? 5 करोड़ के लागत से बना दिया है, कितना सुंदर भवन है, देखिए कितना टकाटक है, लेकिन आज तक यहाँ से बस चला ही नहीं है। बहुत दुर्भाग्य, यहाँ के दुर्भाग्य तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं कटिहार के बस स्टैंड को लेकर जरूर बताइएगा।